हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी का। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हम आपके लिए लाए हैं जीकर बूस्टर स्कोर डॉट सीरीज, जिसमें क्लास 28 को डिस्कस करेंगे हम। अगर इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये सभी क्लासें आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का हुआ, रेलवे का हुआ या एमटीएस का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ज़रूर देखना सभी क्लासें। इस क्लास में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 23 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई है? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई है? तो आंसर है इसका सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत के द्वारा द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन किया गया था 1995 में। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में बिहू त्यौहार वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो जो असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है वो कितनी बार मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 3 बार, वर्ष में 3 बार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है? तो नर्तकों का कौन सा समूह जो कथक से संबंधित है? तो वो समूह है सितारा देवी, सरस्वती सेन और उर्मिला नागर। ये तीनों ही नर्तक कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संतूर से संबंधित है? तो कौन सा संगीतकार है जो संतूर से संबंधित है? तो वो संगीतकार है पंडित शिव कुमार शर्मा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की परमाणुकता क्या है? तो क्लोरीन की परमाणुकता है द्विपरमाणुक। क्लोरीन की परमाणुकता है द्विपरमाणुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? जो राउत नाच है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन लेता है रेजिमेंटों की सलामी? तो ये सलामी लेता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो किस राजा के दरबार में दरबारी कवि थे राजशेखर? तो ये दरबारी कवि थे महेंद्र पाल के। आंसर डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकल फ्राडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की है? तो किस वर्ष में की है ये खोज बेंजीन की? तो ये खोज की गई है 1825 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, व्यापार जैसे काम करता था? तो कौन सा काल करता था ये सभी काम? तो काल था वैश्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीयता का अर्थ बताइए। तो महाद्वीपीयता का अर्थ है गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा होता है महाद्वीप। इसका अर्थ है महाद्वीपीयता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और कब आयोजित हुए थे? तो प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो ये आयोजित हुए थे
ओडिशा में और 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटेरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। तो बांग्लादेश और भारत के जो सुंदरवन में पाई जाने वाली जो मैंग्रोव वृक्ष है, किस प्रजाति की है ये, जिसको हेरिटेरा फॉर्म्स के रूप में जाने जाते हैं? तो ये प्रजाति है सुंदरी वृक्ष की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रशासन के उपाय के रूप में जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? तो कौन है जो भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है विश्व आनंद नाथन के बाद? तो वो है दिव्येंद्र बरुआ है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत के मंत्रालय के द्वारा शुरू गई, तो वो मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। आंसर ए है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मूलतः खालिस्तान अनुच्छेद शामिल थे। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? आंसर है ए, 395 अनुच्छेद शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिलेमा कोशिकाएं भी कहा जाता है पीएनएस में मुख्य गिलियोल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाती है? तो वह कौन सी कोशिका है जो न्यूरॉन्स के अस्तित्व के और कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाती है? तो वो कोशिकाएं हैं स्वान कोशिकाएं। आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। फ्री पीडीएफ्स और नोट्स के लिए आप हमारी ऐप नौकरी एस्पिरेंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ्स और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप वीक हो, तो जैसे कि मैथ का हुआ, इंग्लिश या रीजनिंग, कोई भी वीक सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट लगाकर आप अपने सब्जेक्ट को बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट आइकॉन पर जाकर स्टेट एग्ज़ाम का टेस्ट लगाकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए RDA खालिस्तान मिलीग्राम प्रति दिन है। तो कितना मिलीग्राम प्रति डे है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी, 300 मिलीग्राम प्रति डे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? नई कृषि रणनीति की विशेषता में से एक नहीं है, कौन सी? तो वो है जैविक खाद का प्रयोग। ये नई कृषि रणनीति की विशेषता में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में? तो ये आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी। तो बंगाल का विभाजन की घोषणा कब की थी वायसराय ने, जो लॉर्ड कर्जन थे? तो ये विभाजन की घोषणा की थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो?
तो ये शुरू किया था उषा मेहता ने। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध था और उसने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो किसने किया था चौथी बौद्ध संगति का आयोजन? तो इसका आयोजन किया था कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता अखम लक्ष्मी देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है लक्ष्मी देवी? तो ये प्रसिद्ध है मणिपुरी नृत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु विपिन सिंह इनमें से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? तो गुरु विपिन सिंह जुड़े हुए हैं मणिपुरी नृत्य शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय ऋतुओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु नवंबर और दिसंबर के महीनों में आती है? तो कौन सी ऋतु है जो नवंबर दिसंबर के महीनों में आती है? तो वो ऋतु है हेमंत ऋतु। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी आज की क्लास, ताकि और भी हेल्पफुल क्लास लाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके लिए। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कौन है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो आंसर है कोशिका भित्ति, ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो 1857 के विद्रोह में कौन सा मुगल शासक था? आंसर है इसका बहादुर शाह द्वितीय का मुगल शासक का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बारहमासी नदी 720 किलोमीटर लंबी है और हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती हुई हिमालय से निकलती है? तो कौन सी नदी है वो जिसे बारहमासी है जो 720 किलोमीटर लंबी है, हिमाचल प्रदेश से चंबा से होकर बहती हुई हिमालय से निकलती है? तो वो नदी है रावी नदी। आंसर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था ओडिशा राज्य में। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने पद को ग्रहण करने से पहले खालिस्तान से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो किससे शपथ लेता है भारत का राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पहले? तो शपथ लेता है राज्य के संबंध क्षेत्र अधिकारी का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पशु और उन्हें मिला क्षेत्र कौन सा संयोजन गलत है? निम्नलिखित में पशु और उसका मिला क्षेत्र कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो आंसर बी है और गुटान कैरिबियन द्वीप समूह, ये गलत है। ओरंगुटान कैरिबियन द्वीप समूह में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर का प्रतिपादक है? संतूर का प्रतिपादक कौन है? तो वो है पंडित शिव कुमार शर्मा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी में यदि गेंद किसी डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छूने के बाद पिछली लाइन के पार चली जाती है तब खालिस्तान प्रदान किया जाता है? तो क्या प्रदान किया जाता है? तो प्रदान किया जाता है लॉन्ग कॉर्नर। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार शब्द खालिस्तान से संबंधित करता है? व्यापार शब्द किससे संबंधित है? इसका आंसर है डी, निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच के अनुपात को संबंधित करता है व्यापार शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के खालिस्तान में कहा गया है कि राज्य पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वयं सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है ये? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 40 में। आंसर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। अगर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।